प्रणाम। किसी मैं स्वामी सच्चिदानंद महर्षि रमन जी का शिष्य हूँ, उज्जैन और वडोदरा से। किसी ने प्रश्न पूछा है कि मैंने सुना है कि कर्म करते हुए भी बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है, और कर्म तो कर्ता भाव अहंकार से होते हैं। फिर अहंकार के वश में किए कर्म से कैसे बुद्धत्व या मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है? पहले समझिए कि बंधन क्या है, अज्ञान क्या है। बंधन है मन। ये जो मुक्ति है मन से होती है, तो वो अज्ञान के कारण होती। हम मन के प्रति बेहोश हैं, इसलिए हमारा मन से गहरा तादात्म्य है। जब हम मन से जुड़ जाते हैं बुरी तरह से, तो अहंकार की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, कर्ता भाव की उत्पत्ति होती है। और ये अहंकार में हमेशा अभाव वृत्ति रहती है, अर्थात कुछ और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, मोर मोर मोर, और वो संसार में सुख ढूंढता है। तो उससे दुख आते हैं, क्योंकि संसार में सुख है नहीं। बुद्धत्व का अर्थ है, मुक्ति का अर्थ है इस मन से मुक्त होना, ठीक है। अज्ञान का नाश। बुद्धत्व का अर्थ है जागना, जागा हुआ। जब हम जाग जाएंगे उसको कहते हैं बुद्धत्व। अंदर से पूरी तरह जाग जाना अपनी चित्त वृत्तियों के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति, ये है बुद्धत्व। तो मोक्ष का संबंध जागरण से, अवेयरनेस से, साक्षी भाव से, और बंधन का संबंध बेहोशी से। यह बात सही है कि सामान्यतः लोग जो कर्म करते हैं वो अहंकार के वश में होकर करते हैं, ठीक है, कर्ता भाव के कारण करते हैं, कामनाओं के कारण करते हैं। इसलिए कर्म करते समय तो कर्ता भाव रहता ही है। तो फिर कर्म कैसे करना है? तो गीता में कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योगम मुच्यते। कि आत्मा में स्थित होकर कर्म करना है, जागरूक होकर कर्म करना है, होशपूर्वक कर्म करना है। तो फिर कर्म बंधन भी बनेंगे। कर्म का संबंध है, ज्ञान का संबंध जो है आत्मज्ञान से है ना। स्वरूप में स्थित होकर कर्म करना है, तो कर्म बंधन नहीं बनेगा। हम क्या करते हैं? कर्म फल की इच्छा से कर्म करते हैं। साक्षी होकर कर्म करें, आत्मा में स्थिर होकर कर्म करें, तो वो कर्म मुक्ति का हेतु बन जाएगा। तो इसमें समझना है कि कर्म और कर्म योग में फर्क है। कर्म कामनाओं के वशीभूत होकर किया जाता है, जरूर। कर्म तो अपने में कुछ है नहीं। कर्म योग का अर्थ होता है आत्मा में स्थित होकर कर्म करना। योग में योग यानी आत्मा में स्थित होना। आत्मा में स्थित होकर कर्म करने को कर्म योग बोलते हैं। तो इसलिए उसको, और सामान्य कर्म को कामनाओं के वशीभूत होकर, कर्ता भाव के वशीभूत होकर कर्म करना कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है तो कर्म योग करे। कर्म योग की परिभाषा आत्मा में स्थित होकर कर्म करना, वो मुक्ति देगा। बिना योग के मोक्ष, बिना कर्मयोग के कर्म करते हुए मुक्ति संभव नहीं।
तो गीता का भी जो लक्ष्य है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र। तो गीता हमको कर्म करने के लिए नहीं बोलती, बल्कि कर्म योग करने के लिए बोलती। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करने की बात करती है, आत्मा में स्थित होकर कर्म करने की बात करती है, साक्षी होकर कर्म करने की बात करती है। इसलिए ध्यान रखिए, हमें कर्म नहीं करना, कर्म योग करना है। कर्म योग ही इसका मोक्ष का उपाय है। कर्म करते हुए, जो लोग कर्म करते हुए मुक्त होना चाहते हैं तो कर्म योग को समझें। कर्म योग का अर्थ है आत्मा में स्थित होकर कर्म करना, साक्षी होकर कर्म करना, अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करते हुए कर्म करना, समझ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ कर्म करना, ये कर्म योग है। और बेहोशी में कर्म करना, कामनाओं से युक्त होकर कर्म करना, है ना, अहंकार से, कर्ता भाव से युक्त होकर कर्म करना, ये कर्म है, सकाम कर्म है, ये बंधन वाला, ये बंधन करता, कर्माणि बंधानी, है ना। ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।